गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 4। इसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। एक छोटी सी लड़की है 10-11 साल की। वो अपनी कल्पनाओं में चांद से गप्पे लड़ाती है, बातचीत करती है और वो अपनी बातचीत में चांद से कहती है कि तुम्हें तो कोई शायद बीमारी है, इसलिए तुम हमें कभी तिरछे नजर आते हो, कभी छोटे नजर आते हो, कभी गोल नजर आते हो, कभी बढ़ते रहते हो, कभी घटते रहते हो। तो इस प्रकार की बातें वो इस कविता में चांद से करती है। इस कविता को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने, जिन्होंने एक लड़की के मनोभावों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी इस कविता में एक छोटी सी बच्ची के मनोभावों के बारे में बताया है। उस बच्ची को चंद्रमा कभी गोल नजर आते हैं तो कभी तिरछे नजर आते हैं और उसे लगता है जैसे चांद को कोई बीमारी लगी हुई है और उस बीमारी की वजह से वो कभी छोटे होते हैं तो कभी बड़े होते हैं। उन्होंने चंद्रमा की पोशाक के बारे में बताया है कि चांद ने मानो पूरे आकाश रूपी पोशाक को पहन रखा है और जिसके बीच बीच में सितारे लगे हुए हैं। चांद आकाश में नजर आता है तो हमें लड़की ऐसे कल्पना करती है कि मानो आकाश है वो उसकी पोशाक है और उसमें बीच बीच में सितारे लगे हुए हैं और जिसमें से चांद का केवल हमें मुंह नजर आ रहा है और चारों तरफ का आकाश जो है वो उसे चांद के वस्त्र नजर आते हैं। उसने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है, समस्त दिशाओं में फैला रखा है। फिर भी वह तिरछे नजर आते हैं तो चांद को लड़की उल्हाना देती है, बताती है कि तुम शायद हमें बुद्धू समझते हो, हमें पता लग गया है कि तुम्हें कोई बीमारी लगी है और वो ठीक नहीं हो रही, इसलिए तुम कभी घटते हो और कभी बढ़ते रहते हो। इस प्रकार का वर्णन आपकी इस कविता में दिया गया है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठेंगे, एक एक वर्ड का आप मीनिंग जानेंगे। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। लड़की कहती है कि गोल हैं खूब मगर आप खूब गोल हैं मगर हमें तिरछे नजर आते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों है कि आप गोल हो फिर भी हमें तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा और सारा जो आकाश है वो आपके वस्त्र हैं। लड़की चांद से कहती है कि सारा आकाश आपके वस्त्र हैं। आकाश लड़की को कैसे दिखाई देता है कि मानो चांद ने वो चादर ओढ़ रखी है और उसमें से केवल मुंह निकाले बैठा है। चांद का जो दृश्य दिख रहा है लड़की को ऐसे दिख रहा है कि मानो किसी ने अपने पूरे शरीर को ढक रखा और केवल मुंह उसका दिखता हो। तो ऐसे ही चांद प्रतीत होता है कि मानो चारों तरफ आकाश जो है वो ऐसे नजर आता है जैसे उसने सॉरी आकाश रूपी चादर ओढ़ रखी है जिसमें सितारे लगे हुए हैं। तारे चमकते हुए कैसे नजर आते हैं कि मानो उस आकाश रूपी वस्त्र में सितारे लगे हुए हैं जो चांद की पोशाक है। और सिर्फ अपना मुंह खोले हुए हो गोरा चिट्टा। चांद का जो चमकता हुआ चेहरा है, गोरा चिट्टा चेहरा है,
वो ऐसे नजर आ रहा है कि मानो सितारों से जड़े हुए वस्त्रों में से केवल उसका मुंह ही दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत सिमत क्या होती है भाई? दिशाएं। चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को तुम फैलाए हुए हो, क्योंकि आसमान जो है वो हमें चारों तरफ दिखाई देता है। तो लड़की कहती है कि चारों तरफ जो आकाश दिखाई दे रहा है वो ऐसे लग रहा है कि मानो तुमने अपनी पोशाक को चारों तरफ फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। अब लड़की कहती है कि सारे आकाश को तुमने पहन रखा है और गोल मटोल भी हो, लेकिन फिर भी तुम हमें तिरछे नजर आते हो, न जाने क्यों। खूब है गोकी, तुम खूबसूरत हो। खूब मतलब बहुत खूबसूरत हो, यद्यपि फिर भी तुम हमें तिरछे नजर आते हो। वाह जी वाह। अब अगली बात में कहती है लड़की, वाह जी वाह, तुमने तो हमें निरा बुद्धू ही समझ रखा है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, जैसे कि हम समझते ही नहीं आपको बीमारी है। लड़की का चांद का घटता बढ़ता स्वरूप देख करके लड़की ये कल्पना करती है कि मानो शायद चांद को कोई बीमारी लगी हुई है, जिसकी वजह से कभी उसका आकार घटता है और कभी बढ़ता है। तो लड़की चांद से कहती है कि अच्छा तुम बताते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें सब कुछ पता लग गया है कि आपको कोई बीमारी लगी हुई है, जिसकी वजह से तुम घटते या बढ़ते हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि लड़की कहती है कि आपको कोई ऐसी बीमारी लगी है कि जब तुम घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और जब वो बीमारी थोड़ी ठीक होती है तो फिर तुम बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ते ही चले जाते हो। सॉरी बेटा। तो फिर आपने देखा होगा ना कि चांद जो है वो 15 दिन घटता होता है और 15 दिन बढ़ता रहता है। चंद्रकलाएं जो होती हैं वो 15 दिन तक तो घटती हैं और 15 दिन तक बढ़ती हैं। जब बढ़ती बढ़ती वो चांद पूरे आकार में दिखाई देता है तब कौन सा डे होता है आपका? पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन सुना होगा ना आपने, पूर्णमासी। तो पूर्णिमा कब होती है? जब चांद का पूरा बिल्कुल गोल आकार हो जाता है, उस डे को पूर्णिमा कहते हैं। और फिर उस दिन के बाद चांद थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि चांद हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो डे कौन सा होता है? अमावस्या। तो इस तरह से चांद की कलाएं 15 दिन तक घटती रहती हैं और 15 दिन तक बढ़ती रहती हैं। तो उनके बारे में लड़की कहती है कि हमें पता लग गया है कि ऐसा क्यों होता है। लड़की ऐसी इमेजिनेशन करती है, कल्पना करती है कि लड़की को लगता है कि शायद चांद को कोई बीमारी लगी हुई है, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो लड़की कहती है कि मुझे पता लग गया है आपको कोई बीमारी लगी है, जिसकी वजह से तुम घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं। दम लेना मतलब रुकना, सांस लेना। दम होता है सांस, और सांस आदमी कब लेता है? सांस लेने का मतलब रुकना, थोड़ी देर के लिए आराम करना। कि तुम बिल्कुल भी नहीं रुकते हो, गोल न हो जाएं। और जब तुम बढ़ने लगते हो तो जब तक तुम गोल नहीं हो जाते हो तब तक तुम रुकते नहीं हो, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब लड़की कहती है कि जब तुम बढ़ते रहते हो तो बढ़ते चले जाते हो, फिर घटने शुरू हो जाते हो। तो यह मर्ज क्या होती है? बीमारी। आपकी यह बीमारी तो ठीक होने में आती ही नहीं है कि कभी तो तुम घटते रहते हो, कभी तुम बढ़ते रहते हो। और इस प्रकार की बातें लड़की चांद से गप्पे लड़ाते हुए करती है। ये थी आपकी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें। अब इस वीडियो को देखना है, चैप्टर को पढ़ना है और फिर लाइव क्लास में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। अब इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको लिखवा देता हूं।
वर्ड मीनिंग आप समझ लेंगे चैप्टर और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि आए हैं शब्द शब्दार्थ, मगर, शब्द अर्थ, मगर, लेकिन, कुल, सारा, चिट्टा, सफेद, पोशाक, वस्त्र, पोशाक क्या होते हैं? वस्त्र, सिंत, दिशा, सिंत, दिशा, जो कि, यद्यपि, जो कि, यद्यपि, बुद्धू, मूर्ख, बुद्धू क्या होता है भाई? मूर्ख, निरा, बिल्कुल, निरा, बिल्कुल, अर्थ यानी अर्थात, दम, सांस, अर्थात, दम, सांस, मर्ज, बीमारी, मर्ज, बीमारी। ये हैं इस पाठ के शब्दार्थ। चैप्टर को पढ़ना है, शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। शब्दार्थ लर्न करने के बाद आप चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके सेंड कर दिए जाएंगे, वो आप राइट डाउन कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, आसानी से समझ आ जाएगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो पहले आप लोग वीडियो सुने, फिर चैप्टर को खुद से पढ़ें, फिर लाइव क्लास में पूछें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को कंफर्म कर लें। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो?
कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की इस कविता के इस कथन के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि पूरा आकाश ही चंद्रमा का परिधान है, उसका पोशाक है, उसके वस्त्र हैं। चंद्रमा इसी परिधान को धारण किए हुए है, इसी पहनावे को पहने हुए है। चंद्रमा पूरे आकाश के मध्य निकलते चमकते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ करके बैठा है। कथन को सही मानते हैं। चांद तारों से जड़ी हुई चादर को ओढ़कर बैठा है, इस कथन को ही हम सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो आकाश है वो हमें चारों तरफ से ऐसा दिखाई देता है कि मानो चांद ने तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ रखी है और केवल अपना मुंह वो दिखा रहा है, बाकी सारा शरीर उसने ढक रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। पूर्णिमा के दिन लगाई होंगी, या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में लगाई होंगी, या प्रथमा से अष्टमी के बीच में। पूर्णिमा को दिन तो पूरा चांद होता है, उस दिन तो लगाई होती तो चांद तिरछा नजर नहीं आता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच हम मान सकते हैं, क्योंकि उस दिन में, उन दिनों में चांद जो है वो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में आधे, जैसे अष्टमी को आधा होता है तो उससे उसके बाद क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो बढ़ता हुआ चला जाएगा तो तिरछा नजर आएगा, क्योंकि पूरा तो होता नहीं है, इसलिए चांद तिरछा कब नजर आता है? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में। तो इसमें आपको क्या करना है, कारण बताना है तीनों का। पूर्णिमा को इस दिन पूर्ण चंद्रमा गोल मटोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चांद हर रोज बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष की प्रथमा से अष्टमी के बीच में इस दौरान चंद्रमा हर रोज घटता जाता है। कृष्ण पक्ष की जो प्रथमा से अष्टमी के बीच में चांद क्या होता है भाई, घटता रहता है। तो किस दिन दिखा होगा वो? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में दिखा होगा। नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब का मतलब प्रतिबिंब दिखाई देता है। तुकबंदी की बजाय जिसका वर्णन करते हैं उसकी तस्वीर हमारे सामने ज्यादा आती है। ऐसी कविताएं आजकल लिखी जाती हैं। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। बिंब क्या होता है? प्रतिबिंब। बिंब, बिंब मीन्स तस्वीर। और कैसी तस्वीर? एक तो प्रतिबिंब होता है जो हमें साफ स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है। एक बिंब उसे कहते हैं जो हमें केवल कल्पनाओं में दिखाई देता है, कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम अंदर ही अंदर उस चीज में खो जाते हैं, और एक तस्वीर हमारे मतलब आंतरिक मन से हमें दिखाई देती है, हम उसको फील करते हैं केवल। तो वो क्या होता है? बिंब होता है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बन जाते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। जैसे, तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख करके बताओ। जैसे कविता में अन्य कई पंक्तियों में शब्द चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे तिरछे, तारों जड़ा, गोरा चिट्टा, गोल मटोल, बढ़ते ही, बिल्कुल गोल, ऐसे भी कई सारे शब्द इस कविता में आए हुए हैं। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर। इस चैप्टर को आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को रिपीट मैंने करवा दिए हैं, आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और चैप्टर को आप लोगों को समझना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।